गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 में हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 3। पाठ का नाम है मात्राएं मीन्स साइन ऑफ वाउल्स। हिंदी भाषा में हर वर्ण के लिए एक चिन्ह निश्चित है, जैसे आ, ई, ए आदि। हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, अर्थात आधा प के नीचे ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हलंत। इसका मतलब है प आधा है, जब इसमें हम अ मिला देते हैं तो प बन जाता है पूरा। इसी तरह आधा त में ई मिलाने पर, ई की मात्रा मिलाने पर क्या बन जाता है? ती। तो जो भी वर्ण होते हैं क से ज्ञ तक सभी आधे होते हैं इस तरह, और उसमें जब हम अ स्वर मिला देते हैं तो वह पूरे हो जाते हैं। अतः स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं। स्वरों का यह बदला रूप ही मात्रा कहलाता है। जब हम त में ई की मात्रा लगाएंगे तो ई नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या करेंगे? ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो क्या बन जाएगा? ती। उसी तरह प में ऊ मिलाने पर, ऊ स्वर मिलाने पर हम कैसे बनाएंगे? प में ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? पू। तो परिभाषा: व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। मतलब व्यंजन के साथ स्वर के जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं, ये वाले क्या है? ये मात्रा। हिंदी वर्णमाला में सभी स्वरों की मात्राएं निश्चित होती है। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है, क्योंकि अ तो सभी व्यंजनों में मिला होता है उसको पूरा बनाने के लिए, और आ से औ तक के जो भी स्वर होते हैं उनकी मात्राओं का प्रयोग हम करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्वर की मात्राएं। ऊपर है स्वर, ये सभी स्वर है, इनके सामने इनकी मात्राएं लिखी गई है, जिनका प्रयोग हम व्यंजन में मिलाकर करते हैं। व्यंजन में मिलाने के बाद इनका इस तरह का रूप बन जाता है और उनसे हम इस तरह शब्द बनाते हैं। तो शुरू करते हैं अ से। क में अ मिलने पर बनता है पूरा क। क से शब्द क्या बने? कमल, कलम। आ की मात्रा इसे बोलते हैं खड़ी पाई। क में आ की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे, इससे क्या बनेगा? का से क्या बने शब्द? काल, काम। इसी तरह ख में आ की मात्रा मिलाने पर बना खा। खा से खान, खाला, खाना। आगे हम पढ़ेंगे ई। यह छोटी ई की मात्रा। क में छोटी ई की मात्रा इस तरफ बाईं तरफ लगाई जाती है, तो की इसको बोलने में कम समय लगता है। तो शब्द क्या बने इससे? किसान, कितना। आगे है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा किसी भी वर्ण के दाएं तरफ लगाई जाती है। कैसे बोलेंगे इसको? की से शब्द क्या बने? कील, कीमत। इसी तरह क से ज्ञ तक हम इस तरह मात्रा लगाकर शब्द बना सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उ। छोटा उ, इसकी मात्रा इस तरह होती है और नीचे लगती है, सभी वर्णों के नीचे। क में उ की मात्रा इस तरह लगने पर क्या बोला जाएगा? कु। कु से शब्द क्या बने? कुल, कुल। आगे है बड़ा उ। बड़ा उ की मात्रा इस तरह होती है, यह भी किसी वर्ण के नीचे लगाई जाती है इस तरह। अब क में बड़े उ की मात्रा मिलने पर क्या बना? कू। इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, तो कू से शब्द क्या बने? कूच, कूप। आगे हम पढ़ेंगे री की मात्रा। ये भी ऊ की मात्रा की तरह किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे लगाई जाती है। इस तरह इसका रूप बनता है। फिर क्या बोलेंगे इसे? क्री।
क पे री की मात्रा क्री, क्री से क्या बना कृपा, कृषक मतलब किसान। ए की मात्रा किसी भी व्यंजन वर्ण के ऊपर इस तरह लगाई जाती है, क्या बना के से केला, केवल। आगे है आई की मात्रा भी किसी व्यंजन वर्ण के ऊपर दो मात्राएं इस तरह लगाई जाती है, क्या बना काय से कैसा, कैदी। फिर है ओ की मात्रा किसी भी व्यंजन वर्ण के पास से ऊपर इस तरह लगाई जाती है, क्या बना को से कोमल, कोयल। इसी तरह क से य तक सभी व्यंजनों में मात्रा लगाने पर इस तरह हम शब्द बना सकते हैं। आगे है आओ से क में औ की मात्रा मिलाने पर बना काओ से कौर मतलब रोटी का घास हम जो टुकड़ा तोड़ के खाते हैं उसे बोलते हैं कौर। फिर है कौवा। तो उपरोक्त 11 स्वरों मतलब अ से औ तक की मात्रा के अतिरिक्त निम्न 4 वर्ण भी मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? अंग, इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार भी कहा जाता है। अंग की मात्रा किसी भी व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। इस तरह क्या बन गया? कंग। इसी तरह से शब्द क्या बने? कंगन, पंखा, हंस। फिर है अह की मात्रा इसे बोलते हैं विसर्ग। इसका चिन्ह ये होता है क के आगे विसर्ग लगाने पे बना कह। इसी तरह इसे क्या बोलेंगे? अह। तो शब्द क्या बने? अतः, प्रायः। फिर है अनुनासिक, इसका दूसरा नाम है चंद्र बिंदु। तो इसकी मात्रा इस तरह होती है, किसी भी व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है अंग। ऐसे ही क्या बना? आँख, 5। इसको बोलने में नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है, हवा बाहर निकलती है। इसीलिए इसे अनुनासिक भी कहा जाता है और चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। फिर है आ, यह है अंग्रेजी भाषा का शब्द। इसे आगत ध्वनि भी कहते हैं। ये किसी भी व्यंजन वर्ण के ऊपर आधा चांद के रूप में लगाया जाता है, परंतु इसमें ये जो अनुनासिक में हमने बिंदी लगा रखी है वो इसमें नहीं होती है। तो क्या बना? औ। डॉक्टर, कॉलेज, फ्रॉक, ऑफिस आदि। तो उपरोक्त सभी मात्राओं के अतिरिक्त कुछ शब्दों के नीचे बिंदु लगाई जाती है। यदि हम इन शब्दों के नीचे बिंदु नहीं लगाते तो इनका उच्चारण तथा अर्थ दोनों ही बदल जाते हैं। जैसे जंजीर, जख्म, फकीर, बाजार, कागज, कर्ज, फर्ज, राज आदि। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इस पार्ट का आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।